विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर सियासत गर्म दिखाई दी। दरअसल विपक्ष ने मंत्री से जवाब जानना चाहा कि बाजरा खरीद को लेकर केंद्र को कब पत्र लिखा और कब केंद्र ने खरीद की अनुमति देने से इनकार किया। इस पर जब सहकारिता मंत्री जवाब नहीं दे सके तो स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री का बचाव करते हुए नजर आए और उन्होंने कह दिया कि यह सवाल ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको दूसरे तरीके से फिर सदन में लाया जाए। अभी अनुमति नहीं दी जा सकती। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के हितों को लेकर देश भर में सियासत तेज है। इसका असर राज्य विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी देखने को मिला है। दरअसल बाजरा की एमएसपी पर खरीद का मामला सदन की कार्यवाही में गूंजता दिखा और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश में कृषि जिंसों की खरीद को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि साल 2014 से 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राजस्थान और अन्य राज्यों को 22 कृषि जिंसों की खरीद के लिए केंद्र ने सूची जारी की। बाजरे का समर्थन मूल्य 2015-16 में 1370 प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 2020-21 में 2150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। प्रदेश में जिंसों में से किसकी जिंस कब खरीद की गई? साथ ही प्रदेश में देश का 41% बाजरे का उत्पादन होता है। सरकार ने प्रदेश के कितने बाजरे की खरीद की? साथ ही राज्य सरकार ने कब केंद्र को बाजरा खरीद के लिए पत्र लिखा और कब केंद्र ने बाजरा खरीद की अनुमति देने से इनकार किया? जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही कृषि जिंसों की खरीद होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं खरीदते। इस दौरान कटारिया आंजना में सवाल जवाब को लेकर नोकझोंक भी हुई। अगर भारत सरकार हमें अधिकृत करती है बाजरा खरीदने के लिए तो हमारे संसाधन पूरे तैयार है, हम खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। वह उन्होंने ये कह दिया कि आप अपने विवेक से खरीदें। तो राजस्थान सरकार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि इतना मात्रा में खरीद सके। अगर हमारे राजस्थान के इतने सांसद बैठे हैं वो बाजरे की चिंता करते हैं, बार बार हरियाणा की बातें भी सामने आई। अगर हरियाणा में जिस प्रकार से खरीदने अगर इस प्रकार का प्रयास किया जाता तो राजस्थान सरकार भी खरीद करके बताती। हमने 2014 से 18 तक के आंकड़े निकाल रखे हैं। हमारे इन 3 सालों में सबसे ज्यादा जिंसों की खरीद हुई है तो राजस्थान सरकार की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूछ रहा हूं कि बाजरा के खरीद के लिए आपने केंद्र सरकार को अपना पत्र कब लिखा और कब उन्होंने आपको ना कर दिया? विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक मदन दिलावर और स्पीकर सीपी जोशी आमने सामने हो गए, क्योंकि दिलावर ने स्थगन के जरिए बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मामला उठाया। दिलावर ग्रामीण क्षेत्रों के नाम बोलते रहे तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि रामगंज मंडी विधानसभा अपने आप में काफी है। इसके बाद भी दिलावर बोलते रहे तो स्पीकर ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। अगला आई विल नॉट अलाउ इट। ये तरीका नहीं है। ये किसानों का मामला है, होगा किसान का। किसान परेशान है, रिकॉर्ड नहीं होगा। किसान परेशान है माननीय महोदय, किसान परेशान है। कोई उनके रिकॉर्ड नहीं होगा, देखने वाला नहीं होगा। हाँ होगा। ये कोई डोंट गेट प्लीज कटेरिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। इस तरह की बात मैं अलाउ नहीं करूंगा कि शेड्यूल कास्ट का आदमी इसलिए कोई कारण नहीं है। शेड्यूल कास्ट हो जनरल कास्ट का हो, यू हैव टू ओबे। प्लीज नीचे बैठे एक अंकित नहीं होगा, नीचे बैठे। जबरदस्त ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और हवा चलने के कारण से और बरसात होने के कारण से फसलें चौपट हो गई है। अधिकांश फसलें या तो खराब हो गई है या नीचे गिर गई है, और जिसमें फसलें पैदावार होने की कोई संभावना बचती नहीं है। इसलिए किसान बड़े परेशान हैं और वह चाहते हैं कि इसका नियमानुसार सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु वहाँ पटवारी जब सर्वे करने जाते हैं तो पटवारी है ही नहीं। कौन सर्वे करेगा? क्योंकि वहाँ कानून को जाता नहीं है। तहसीलदार घूम कर आ जाता है, वो सर्वे रिपोर्ट वो खुद बनाता नहीं है। सर्वे रिपोर्ट पटवारी को बनाना होती है, इसलिए पटवारी बनाता नहीं है। वहीं सदन में पूरी तैयारी से आए मंत्री अशोक चांदना आज उस वक्त सदन में घिर गए जब उनके महकमे के अधिकारियों ने उन्हें सवालों के गलत जवाब पकड़ा दिए। आखिरकार मंत्री को यह कहना ही पड़ गया कि मैं इस बारे में जांच कराऊंगा। ये सब कुछ सोजत विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान को विकसित करने के सवाल पर हुआ। इन सब के बीच विधायक शोभा चौहान के प्रश्न का जवाब दिया। शोभा चौहान ने कहा कि आज मंत्री कह रहे हैं कि 5 गाँव में खेल के मैदान के लिए भूमि आवंटित नहीं है, जबकि इससे पहले ही विधानसभा में एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि जमीन आवंटित है। इस पर खेल मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि अगर इससे पहले कोई जमीन आवंटन के बारे में जवाब दिया गया तो मैं जांच करा लूंगा और गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई करूंगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि एक ही विभाग के अधिकारी एक ही प्रश्न का अलग अलग जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सीपी जोशी ने इस बारे में व्यवस्था दी कि आप लिख कर दें, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में